ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली गोपाष्टमी की, साथ ही आपके दैनिक राशिफल की, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 30 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। आज गोपाष्टमी मनाई जाएगी। आज गौ माता एवं बछड़े का पूजन किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:34 से दोपहर 2:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। आज गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शिव चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:59 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:47 से दोपहर 1:34 तक चढ़ लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए जल्दी से जानते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे, स्वयं के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे। अपने आप पर काम करना होगा, स्वयं के ऊपर एक्सरसाइज करनी होगी। सुधारना है तो सबसे पहले खुद को सुधारो। अपने काम करने के तरीके, तौर तरीके पर गंभीरता से विचार करना होगा, तभी जाके सफलता आपके कदमों को चूमेगी। उपाय, सफ़ेद रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लिव ऑन द गॉड। उपाय, गौशाला में गौपालकों को शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपकी और आपकी सफलता के बीच में कौन खड़ा है। आपकी और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ आपकी सोच खड़ी है। कौन खड़ा है महाराज? आपकी सोच। अपनी सोच को सुधार ले, अपने दिमाग को सुधार ले, सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। एंड यू हैव टू बी केयरफुल
रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय, गौ माता को पालक खिलाइएगा, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। अविनाश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए अविनाश जी। पंडित जी प्रणाम। आनंद करें जी पंडित जी, स्वास्थ्य के लिए अपने काम को लेकर के बड़ी स्थिति खराब है। डेट ऑफ बर्थ बोले। 24 अप्रैल 1978। 24 अप्रैल 1978। टाइम सर सुबह का 4:30 बजे। हाँ, सुबह 4:30 बजे, 4:30। 4:30। जी देखिए अविनाश, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चूँकि आपकी मेष राशि है, मेष राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में लग्न में आपके सिर में, आपके दिमाग पे, आपके शरीर के घर पे बुध जो है वो नीच राशि का होके बैठा है और वर्तमान में आपको बुध की ही महादशा चल रही है। सन 2013 से आपको बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये महादशा 2030 तक रहेगी। और बुध आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का भी स्वामी है, लग्न में बैठा है नीच राशि के लिए लेकर। इसलिए आपका हेल्थ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, स्वास्थ्य हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या करना है, हर बुधवार को हरे फलों का या हरी सब्जियों का दान करना है। बुधवार को हरी सब्जी का सेवन नहीं करना है, हरे फल नहीं खाने, हरे कपड़े नहीं पहनने हैं। हरे फलों का, हरी सब्जियों का दान करना है। हर बुधवार गौ सेवा करनी है। वर्ष में एक बार अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। और एक येलो सफ़ायर, पीला पुखराज आपको धारण करना है, क्योंकि बुध जो है वो नीच राशि का ही। तो एक येलो सफ़ायर इंडेक्स फिंगर में धारण करना है। एक लोहे का छल्ला भी मध्यमा उंगली के अंदर पहनने का है। वर्तमान में आपको बुध की महादशा और गुरु का ही अंतर चल रहा है। कुंडली में मंगल भी नीच राशि का है, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का है। लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है, मन अशांत रहता है, मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क रहेगी, मानसिक स्थिति क्वेश्चन मार्क रहेगी। योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच राशि बुध और नीच राशि मंगल की शांति करवाइए। बुधवार का फास्ट करना शुरू कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करें। 2030 जनवरी तक बुध की महादशा है, अपना ध्यान रखना होगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं, लाभ प्राप्त होगा। ठाकुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चुरू से, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा जन्म टाइम है 5 जुलाई 1954। 5 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है। आप थोड़ा पीसीआर हमारी मदद कीजिए, इनकी बात को सुन के क्या कहना चाहते हैं। कल भी कॉल था, हम समझ नहीं पाए थे। सुबह 6 बजे का समय है। हाँ, प्रातःकाल कितने बजे का? 6 बजे का ठीक। अब आपका प्रश्न बोलिए। मैं देखो शास्त्री जी, ये नर्देश्वर होता है शिवलिंग, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी मैं पूजा भी करता हूँ। मेरे पास 2 शिवलिंग है, तो नर्देश्वर की पूजा का तरीका बताइए और इसकी कोई सावधानी हो तो वो भी बताइए। क्या कह रहे हैं पीसीआर टीम, कुछ समझ में आपको? नर्मदा होती है ना, नर्मदा नदी, उसी का शिवलिंग है नर्देश्वर। शिवलिंग, शिवलिंग आप इनसे बात करिए एक बार। फोन चालू है इनका। चलिए, मैं ठाकुर जी, मैं अपनी टीम को बोलूँगा, आपसे बात करेंगे और आपके प्रश्न को समझेंगे फ़ोन पे। आशा जी जुड़ी हुई हैं जयपुर से, आपका प्रश्न पूछिए आशा जी। हाँ जी, ये मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ बोलें। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी, हाँ, डेट ऑफ, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ। जी जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1993। 1 अप्रैल 1993। हाँ जी। समय? जन्म समय जयपुर है और 6:20 सुबह शाम?
आशा जी, सुबह छह या बीस शाम का AM जन्म है? देखिए, इस सुबह। तरीके से प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। आप टीवी की आवाज़ को कम रखें और अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम अगर एक साथ बताएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने 1 अप्रैल 1993 बताया है, सुबह 6:20 का मान के चल रहा हूँ, सुबह का समय मान के चल रहा हूँ। और प्रश्न आपका समझ में आया नहीं, आपने बताया नहीं है। बुध की महादशा चल रही है बच्चे को, बुध की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। जन्म कुंडली के अंदर जो है वो पितृदोष बना हुआ है, तो पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। कल एक बार वापस प्रश्न कीजिएगा ताकि आपके प्रश्न का सही तरीके से जवाब दिया जा सके। जी न, अच्छा जी, अच्छा ठाकुर जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। घर में नरदेश्वर रखने का विधान है, उसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है। प्रतिदिन आप अपने घर में, लेकिन नर्मदेश्वर की जो ऊंचाई है वो अंगुष्ठ से बराबर, अंगुष्ठ से ज़्यादा बड़ा ऊंचा नहीं होना चाहिए, अंगूठे की लंबाई से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो नर्मदेश्वर यदि आप घर में रखते हैं तो उसका प्रतिदिन पूजन अर्चन कीजिए, और शिवलिंग भी रखें तो अंगुष्ठ से ऊपर नहीं हो, और प्रतिदिन उसका जो है जलाभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, गुलाब जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, चंदन अर्पण कीजिए, भांग की पत्तियाँ अर्पण कीजिए। एक चांदी का बिलपत्र बनाकर रख लीजिए, चांदी के बिलपत्र प्रतिदिन जो है वो शिवलिंग पर अर्पण करें, और जो है वो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला या माम मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सा माम पालय पाले सह जूम ओम, ओम जुम सा माम पालय पाले सह जूम ओम, इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप कीजिए। नर्मदेश्वर घर में रखा जा सकता है, उसका पूजन अर्चन किया जा सकता है, इसमें कतई कोई दोष नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। अपने काम पर आपको ध्यान देना होगा, इधर उधर की बातों पर, फालतू बातों पर कंसंट्रेट नहीं करने का है, और दुर्घटना से बचना होगा। उपाय, गौशाला में पंखे का दान कीजिएगा, कंबल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखना होगा, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखना होगा, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखना होगा। समझनी है तो पीछे देखो, और जीना है तो आगे देखो। तो क्या करें महाराज, समझना छोड़ दो और जीवन को जीना शुरू कर दो। उपाय, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ के हर सेक्टर में किस्मत का साथ मिलेगा, लाइफ के हर सेक्टर में किस्मत का साथ मिलेगा। नई योजना के साथ नए सिरे से प्रयास करना होगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण करने के लिए आज का दिन अच्छा है। उपाय, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में हर छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। उपाय, गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आलोचकों का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, उस आलोचना से सीख लेना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे तो उससे कुछ सीखो,
और सीख को लेकर आगे बढ़ जाओ। उपाय, गौशाला में यथाशक्ति धन का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बातों की बजाय अपने कामकाज से अपने आप को प्रूव करना। बात नहीं करनी है, काम करना है। बात से प्रूव नहीं कर पाओगे, काम से प्रूव कर पाओगे। ज़्यादा बात करोगे तो कहेंगे बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी है, और अच्छा काम करोगे तो कहेंगे कि नहीं एफिशिएंट पर्सन है, अच्छा काम का बंदा है। तो बात नहीं, काम की महत्वता है। तेजी से काम करने की आदत बनाइएगा। जीवन साथी से विवाद से बचने। उपाय, गौशाला में गौ माता के लिए तगारी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, वीणा जयपुर से जुड़ी हैं। पूछिए, प्रश्न पूछिए वीणा। हाँ पंडित जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। इससे एक तो जॉब के बारे में बताना। इसके प्रिलिमिनरी आईएएस तो निकल गया, फाइनल में ये निकलेगी। पत्रिका कैसी है, वृश्चिक लग्न की है, और इसके आंखों में भी प्रॉब्लम है पंडित जी। 28 दिसंबर 1998 सुबह 2:40। देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, और 28 दिसंबर 1998 सुबह 2:40 वृश्चिक लग्न नहीं है, इसका तुला लग्न आता है। वर्तमान में जो है सूर्य की महादशा इस बच्ची को अभी प्रारंभ हुई है 21 जुलाई सन 2025 से। सूर्य की महादशा इसके जीवन में अच्छा समय रहेगा, लेकिन इसका जन्म जो है वो अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसके अश्विनी नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्विनी नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करवाइए, नहीं तो उसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन सब पे पड़ेगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है। शनि चंद्रमा जब साथ बैठता है तो इसको विष योग बोलते हैं। शनि जन्म कुंडली में नीच राशि का है। ये नीच राशि का शारीरिक रूप से जो है वह अस्वस्थ रखेगा शनि। शनिवार को काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। शनिवार का व्रत रखना, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने का है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है, और उसके साथ साथ में जो है वो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि चंद्रमा के विष योग की विधिवत शांति करानी है आपको। क्योंकि ये जब भी आप इसका विवाह करो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना, और उसके पश्चात में जो है वो जब भी इसका विवाह की तारीख तय हो जाए, संबंध तय हो जाए, तारीख निकल जाए, उस तारीख से मात्र 8-10 दिन पहले इस बच्ची का घट विवाह करवा दीजिएगा। हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। वर्तमान में सूर्य की महादशा, सूर्य का अंतर है। आने वाला समय 2026 इसके जीवन का अच्छा समय रहेगा। सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। सुयोग्य जीवन साथी की भी इसको प्राप्ति होगी। बाकी ओवरऑल जन्म कुंडली ठीक है, मांगलिक है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही विवाह कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बेवजह परेशान नहीं होना है। अपने रूटीन के कामों पर ध्यान देना होगा, सब अच्छा होगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। उम्मीदों से ज़्यादा सफलता आपको मिल सकती है। तो आज आलस्य को ताले में बंद कर दीजिएगा, काम करना, क्योंकि दिन अच्छा है, और अपना मन शांत रखना। यू हैव टू बी कूल टुडे। उपाय, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कामकाज के मामले में आज का दिन सुखद गुजरेगा। खान पान में ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी है। उतावलापन बढ़ सकता है तो उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा। उपाय, गौपालक को वस्त्र भेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स।
दोस्तों, आज गोपाष्टमी मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। 8वें दिन इंद्रदेव अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम भी गौ माता की रक्षा करने के कारण ही पड़ा था। कामधेनु माता सुरभि माता ने स्तनों के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और स्वयं उन्हें गोविंद की उपाधि दी थी। माँ को रोता देख, गौ माता को रोता देख भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता से पूछा कि माँ इतना रो के रही हो, इतना अधीर क्यों हो? तो गौ माता ने कहा कि लल्ला, अब गौ रक्षा का भार तुम ही संभालो। अब द्वापर युग के पश्चात में कलयुग आने वाला है। कलयुग में धीरे धीरे यज्ञ, पूजा पाठ, राम नाम सब बंद हो जाएगा। जगह जगह गौ माता के वध की शाला खुलेगी, गौ माता का कत्ल किया जाएगा, गौ माता को मारा जाएगा। पृथ्वी पाप के भार से दबती चली जाएगी। कलयुग में घर घर में कुत्ते पाले जाएंगे, बिल्लियां पाली जाएंगी। उनको रखने पालने के लिए कोई रोक नहीं होगी। कुत्ते बिल्लियों को प्रत्येक घर में सम्मान दिया जाएगा, लेकिन घर में गौ माता को नहीं पाला जाएगा। घर में गौ माता का कोई स्थान नहीं होगा। तो हे गोविंद, समय समय पर किसी को महान पुरुष बनाकर उनसे गौ रक्षा करवाइएगा, यही आपसे मेरी विनती है। आज भगवान श्री कृष्ण के पूजन के पश्चात गौ माता का पूजन करना, बछड़े का पूजन करना, गौपालकों का पूजन करना शुभ परिणाम देने वाला रहता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी पूजन की सरल विधि। आज बछड़े सहित गौ माता की पूजा करने का विधान बताया गया है। गौ माता की पूजा अर्चन करनी चाहिए, बछड़े सहित पूजन अर्चन करनी चाहिए। नित्य कर्म के पश्चात पूजा घर में आसन पर बैठ जाइएगा। एक तांबे के पात्र में गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ रखिएगा। उस पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा। चांदी की बनी हुई गौ माता की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा। श्री लड्डू गोपाल जी को और चांदी की गौ माता को कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से उनका अभिषेक कीजिएगा, स्नान कराइएगा। स्नान करने के पश्चात श्री लड्डू गोपाल जी को पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा, पीले रंग के वस्त्र अर्पण कीजिएगा। कुमकुम, गोपी, चंदन आदि से तिलक कीजिएगा। देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। फल फूल, तुलसी पत्र, घर पर बनी मिठाइयों का भोग लगाइएगा। लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। फिर गौशाला जाकर गौ माता एवं बछड़े का पूजन अर्चन कीजिएगा। जल के छींटे दीजिएगा, स्नान करवाइएगा। गौ माता को और बछड़े को वस्त्र, हल्दी, रोली, पुष्प, घंटियों आदि से उन्हें सुसज्जित कीजिएगा। हरी घास, रोटी, गुड़ की लापसी खिलाइएगा। गौ माता के चरणों की रज को मस्तक पर धारण कीजिएगा। गौ माता की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। गौ माता की परिक्रमा कीजिएगा। खीर, पूड़ी, मीठे चावल बनाइएगा। गौपालक दंपत्ति को भोजन करवाइएगा आज के दिन, और गौपालक को वस्त्र दान कीजिएगा, धन का दान कीजिएगा। इस प्रकार आज गोपाष्टमी की पूजा संपन्न कीजिएगा। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। आइए अब जान लेते हैं, चूंकि आज गोपाष्टमी का दिन है तो गौदान के महत्व के बारे में आपको समझाता हूं। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन एक बड़ा त्योहार है। कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य अक्षय होकर वापस आपको मिलता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मनुष्य द्वारा दिया गया दान पुण्य मैं कभी भी अपने पास नहीं रखता हूँ। उस दान पुण्य को अक्षय करके, लाखों करोड़ों गुना करके समय आने पर वापस मनुष्य को दे देता हूँ। इस पवित्र मास में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं गौदान के महत्व के बारे में। मृत्यु के पश्चात 11.5 महीने के पिंड ग्रहण करने के पश्चात
आत्मा अंगुष्ठ बराबर शरीर को ग्रहण करके यमलोक के लिए आगे बढ़ती है। यमलोक के मार्ग जिस प्रकार दुखद और कष्टकारी हैं, ठीक उसी प्रकार यमपुरी की वैतरणी नदी भी बड़ी भयानक नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन यानी 120 किलोमीटर है। धरती की नदियों में जिस तरीके से जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार वैतरणी नदी में रक्त और मवाद बहता है। नदी में जो है भयंकर जीव हैं, कांटे वाले भयंकर जीव हैं। नदी के तट पर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई हैं। जब यमदूत इस नदी के पास मृत पापी मनुष्य की जीवात्मा को लेकर आते हैं, तो नदी उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता रक्त खोलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाली व्यक्ति की जीवात्मा भय से कांपने लगती है। उस नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक जानवर, बड़े बड़े मुंह वाले भयानक मगरमच्छ, मछलियां और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है, जिसे एक प्रेत चलाता है। प्रेत नदी के तट पर पहुंचे पिंड से पूछता है, अंगुष्ठ बराबर पिंड से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम मेरी नाव पर बैठकर नदी पार कर सको। यदि तुमने अपने माता पिता के हाथों से, अपने और अपने पत्नी के हाथों से अपने संपूर्ण जीवन में गौ माता का दान किया हो, तो मेरी नाव में बैठो, मैं तुम्हें स्वर्गलोक के दरवाजे पे छोड़ूंगा। नहीं तो ये यम के दूत तुम्हारी नाक में कांटा डालकर भयानक नदी में से घसीटते हुए तुम्हें यम के द्वार पर ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर शास्त्र में दान को वितरण कहा गया है। गौदान रूपी पुण्य से वैतरणी नामक भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। जिस जीवात्मा के पास गौदान रूपी पुण्य नहीं होता, उसके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य नदी को पार करता है। इसीलिए शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। मनुष्य को अपने जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने पितृ ऋण से, मातृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो अपने बूढ़े माता पिता के हाथ से गौदान करवा दीजिए, जिससे उनका और आपका दोनों का इहलोक परलोक दोनों सुधर जाए। गौशाला में जाकर आप गौदान कर सकते हैं। ऐसी गौ माता का गौदान किया जाना चाहिए जिसका पहले कभी दान नहीं किया गया हो। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, तेरी सदा ही जय हो। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।